अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें, शाद रहे, आबाद रहें। आज मैं आपके सामने अपना फर्स्ट व्लॉग लेकर आई हूँ और आज जो मेरा व्लॉग है वो आपके सामने, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है, मेरी बैक साइड के ऊपर, फ्रंट पे, हर जगह आपको खेत ही खेत नज़र आ रहे हैं। ये खेत जो है ये गंदम के खेत हैं और 2-3 दिन पहले बहुत ही शदीद ज़ालाबारी और बहुत बारिश हुई है, जिसकी वजह से खेतों को बहुत नुकसान हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे खेतों पे इसका जो है इतना असर नहीं पड़ा और गंदम बिल्कुल जो है वो पक गई है, इस वक्त कटने को तैयार है। और हम लोग इतनी दुआएं मांग रही थी कि किसी तरह बारिश जो है वो रुक जाए और कम से कम जो है वो नुकसान पहुँचे, क्योंकि 2 साल पहले या 3 साल पहले ऐसा हुआ था कि ओले पड़ने की वजह से जो है बाज़ मुकामात पर गंदम जो है वो बिल्कुल ही तबाह हो गई थी और हवा, आंधी और बारिश के साथ गंदम जो है वो फसल गिर जाती है। अभी भी काफ़ी जगहों पे गंदम की फसल जो है वो गिरी भी है, यानी कि एक साइड पे चल जाती है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे आप देखिए कि गंदम की फसल को कितना नुकसान पहुँचता है। ज़्यादा बारिशों से, ज़्यादा बारिश से गिरी थी, यहाँ पे गंदम की फसल गिरी हुई है। तो ये कटाई करने पे भी जो है बहुत परेशानी होती है। बाज़ औक़ात जो इनके जो दाने हैं वो काले पड़ जाते हैं और फिर इसकी वजह से जो है वो गंदम को नुकसान होता है, ठीक है। और मिट्टी भी इस वक्त जो है, चूँकि बारिश पड़ने की वजह से गीली है और ये इस पर थ्रेशर नहीं लग सकता, यानी इसको हाथ से काटना पड़ेगा। तो हाथ से काटने के लिए बेहतर है कि हमें देसी तरीके से, जैसे कि गंदम को की कटाई होती है, उसी तरह इसे काटना। ओले पड़ रहे हैं, मौसम बहुत ही शानदार हुआ है, लेकिन मसला ये हुआ है कि गंदम की फसल इस वक्त खड़ी हुई है और ओले पड़ना जो है वो शदीद बारिश इस वक्त गंदम की फसल के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। और सब दुआएं मांग रहे हैं कि या अल्लाह बस वो फसल पकी हुई है तो ओले वगैरह ना पड़े, बहुत तेज़ बारिश ना हो, मुसलसल बस बारिश ही नहीं। अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। ख़ास तौर पे हमारे किसान जो है, किसान हमारी बरादरी जो है वो उन पे अल्लाह ताला रहम करे और हमें अपनी सब पे रहम करे। और बाद वक़्त बारिश तो रहमत होती है अल्लाह ताला की, लेकिन बाद वक़्त ये होता है कि सहमत हो जाती है, क्योंकि पूरे साल की मेहनत होती है और जिस तरह लास्ट ईयर सैलाब की तबाहकारी हुई है और अब इस साल अगर ये फसल गंदम की भी कपास के साथ अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, नुकसान ज़्यादा जो है गंदम की फसल गिरी भी हुई है। अब देखें, ये जगह पे मैं आपको दिखा रही हूँ, कुछ कुछ जगहों पे बिल्कुल खड़ी है फसल और कुछ जगहों पे जो है वो ढह गई है। बिल्कुल इसी तरह हो जाता है जब ज़्यादा बारिश होती है या आंधी ज़ोर से चलती है, तो गंदम की फसल जो है वो इस तरह का शिकार हो जाती है और फिर थ्रेशर वगैरह लगना, कोई भी मशीन इस वक्त इस पर नहीं लग सकती, क्योंकि फ़र्श ज़मीन गीला बहुत है। और इसके अलावा भी अब जो मज़ीद जो है प्रोडक्शन भी यही हो रही है, यानी कि मज़ीद आगे भी जो है बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी और ईद तक बारिशें ही बारिशें हैं, ठीक है। अब हम आगे भी, जैसे पूरे खेत आप देख रहे हैं, हमारे खेत ही खेत हैं, पूरी गंदम की फसल लगी हुई है। इतनी दुआएं मांग मांग के किसान इस कदर जो है वो मेहनत करता है और फिर कहीं जाके ये हमें ये नेमत अल्लाह ताला की हासिल होती है। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, ये साहब नज़र जो है वो खेत ही है और जल्दी है इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे भी कि गंदम की कटाई कैसे की जाती है। खुद जो है मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह गंदम को काटा जाता है। आप देखें, अब हम वो दरख्त तक जाएंगे, दरमियान में जगह जगह कुछ जगहों पे गंदम जो है वो फुल पैदावार जो है वो बड़ी है, यानी ऊंची है उसकी फसल, कुछ जो है वो छोटी छोटी जो है वो पौधे लगे हुए हैं, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत मंजर है खेत का। और इर्द गिर्द देखिए हल्के हल्के बादल आए हुए हैं आसमान पर। खूबसूरत, इंतहाई खूबसूरत नज़ारा है। हद नज़र खेत ही खेत हैं। और लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बस बारिश जो है वो एक लिमिट में हो, इससे ज़्यादा ना हो, वरना उससे हमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जब खेतों की कटाई हो रही होती है, गंदम में कटाई हो रही होती है, तो तमाम इर्द गिर्द के जो हमारे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, वो हमारे साथ मिलके कटाई में हिस्सा लेते हैं। बहुत जल्दी इंशाल्लाह वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ख़वातीन भी कटाई कर रही होती हैं, मर्द हज़रात भी कर रहे होते हैं। रोज़ों में, रमज़ान में, जैसे कि अब रोज़ा रख के इस कदर शदीद दोपहर में जो है वो लोग कटाई किस तरह करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाऊँगी। अब आप देखें, चारों तरफ फसल के जो इर्द गिर्द है ना, वो
बड़े बड़े दरख्त लगाते हैं। बड़े बड़े दरख्त इसलिए लगाए जाते हैं कि एक तो ये हद होती है कि हद, ये हमारी हद है, ये इलाका हमारा है, इतने खेत जो है इस एरिया में जो है वो हमारे हैं। माशाल्लाह कुदरत की आप शान देखें, अल्लाह ताला की मेहरबानियाँ देखें इंसान के ऊपर, और नेमतें देखें जो अल्लाह ताला ने हम पर जो है वो नाज़िल फरमाई है, किस तरह हम इनका जो है फ़ायदा उठाते हैं। बस अल्लाह ताला हमसे खुश रहे और हम पे इसी तरह करम करे अपना। और गंदम में आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये देखिए इसका दाना जो है बिल्कुल ये पकी हुई है गंदम, सिर्फ़ और सिर्फ ये बारिश की वजह से, गीली ज़मीन की वजह से इसकी कटाई नहीं हो रही है। और मज़ीद अभी बारिशों का जो है वो भी बताया जा रहा है कि बारिशें भी होंगी, तो दुआ कीजिए कि ज़्यादा बारिशें ना हों और किसान जो है वो अपनी तमाम जो है वो खेतों का जो है वो कटाई कर लें और उनको तमाम उनकी मेहनत की जो है वसूली हो जाए, क्योंकि इसी पे पाकिस्तान की जो है वो आबादी का इन्हिसार है। गंदम जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, किसान जितना ज़्यादा हाल होगा, उतना ज़्यादा जो है उसके बेनिफिट जो है पाकिस्तान की आवाम को मिलेगा। लेकिन कुछ जगहों पे जो है वो खाली खाली गंदम, कई जगहों पे ऐसा होता है कि गंदम की जगह जो है वो उस जगह पे बीज नहीं। चलें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो व्लॉग में आपसे फिर मुलाकात करेंगे और नई चीज़ें आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।